बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबको वेलकम करती हूँ शाज़िया के डेली व्लॉग में। आज की रूटीन के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो कि डेली लाइफ में आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। इन टिप्स से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं और इन टिप्स से आपके बहुत ज़्यादा पैसे और वक्त की बचत होने वाली है और इन टिप्स के इस्तेमाल से आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। आज की सभी टिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को आज ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आप लोगों ने पहले कभी यूज़ नहीं की होंगी। आज से पहले आपने बूंदियाँ तो ज़रूर बनाई होंगी, भल्लियाँ, लेकिन ये तरीका आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा। भल्लियों के मुतालिक आपके साथ 2-3 टिप्स आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त शेयर करूंगी ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इन टिप्स के साथ। पहली टिप, आपने भल्लियों को कभी भी ठंडे पानी में नहीं भिगोना चाहिए, इसलिए कि इसमें से ऑयल नहीं निकलता और देर भी ज़्यादा लगती है। और जब आप लोग जल्दी हो और आपके कोई मेहमान आ जाए और आपने जल्दी से भल्लियों को भिगोना है तो 10 से 15 मिनट में नीम गर्म पानी में भल्लियाँ बआसानी भीग जाती हैं। तो यहाँ पर हमने रख दिया है गर्म पानी। इसको बॉयल नहीं करना, सिर्फ हमने गर्म करना है। गर्म करने के बाद इसको एक बोल में शामिल कर लेंगे और उसमें हम भल्लियाँ डाल देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढाँप कर रख देंगे और ये इतने ज़बरदस्त तरीके से फूल जाएंगी, नरम हो जाएंगी। और आपने ढाँपते वक्त ये ख्याल रखना है एक गहरी प्लेट लेनी है जो भल्लियों के साथ टच करे, अच्छे से फूल जाएंगी। अगर भल्लियों से टच नहीं होगी तो देर लगेगी और भल्लियाँ भीगेंगी नहीं। नीम गर्म पानी में भल्लियों को भिगोने का एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा यह है इसका सारा ऑयल निकल जाता है। तो यहाँ पर अब इनको ड्रेन कर लेती हूँ और फिर आपको अगली टिप्स बताती हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होता है। भल्लियों से पानी मैंने निकाल दिया, ड्रेन कर दिया है, लेकिन आप लोग ऐसे ही तैयार कर लेते हैं, वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इसलिए कि भल्लियों के अंदर अभी भी पानी मौजूद है। हम इसको हाथों से दबाकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे, तब हम इनको तैयार करेंगे। अगर आप लोग इस तरह पानी नहीं निकालते और इस तरह भल्लियों को तैयार करते हैं तो वो खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। इसके अंदर पानी भरा होता और खाते वक्त हमें भल्लियों में मौजूद पानी का टेस्ट बहुत ही गंदा लगता है। तो इसलिए आप लोग ये तरीका परफेक्ट तरीका है। इस तरह आप भल्लियों से पानी को सोख करें और फिर उसके बाद इस्तेमाल करें। देखें कितना ज़्यादा पानी निकला है। तो इस तरह जो इसमें और ऑयल रह गया था वो भी निकल चुका है, पानी भी। तो ये तरीका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इस तरह अपनी भल्लियों को तैयार करें, भिगोएं और बनाएं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप है। आप लोगों के लिए इस तरह की ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स इसलिए लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और आपके पैसे और वक्त की बचत हो। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये टिप हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की है। हम एक तीर से 2 शिकार करेंगे जो आपने कभी नहीं किए होंगे। इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। आलू तो सभी उबालते हैं और मैंने भी उबाले हैं। आप कहेंगे इसमें क्या ख़ास बात है। अगली टिप्स जो आपको दूंगी वो ज़बरदस्त है, वो कमाल की है और आप लोग खुश हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने पकौड़े बनाने वाला एक स्टेनर लिया है और उसके अंदर आलू का पीस रखने के बाद ऊपर से हम शीशे के गिलास से दबा देंगे। चम्मच से भी दबा सकते हैं और दबाने के बाद देखें एक तो हमारे आलू बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैश हो जाएंगे, इनको फोड़ने तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा हमारा छिलका बआसानी निकल जाएगा। है ना ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स। इस तरह आपने कभी भी आलूओं को ना ही मैश किया होगा ना ही छिलका उतारा होगा। बहुत ही आसान तरीके से ये हमारी टिप काम करती है और इसमें घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। अब हमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपने ढेरों आलू उबालें और इसी तरह से फटाफट छिलका भी निकालें और आलू को मैश भी करें। अगर आप समोसों का काम करते हैं आपके लिए वेल एंड गुड, ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आप बड़ा स्टेनर ले लें और बड़ी प्लेट से दबाएं तो जल्दी जल्दी आपके आलू मैश हो जाएंगे और छिलका बआसानी उतर जाएगा। मुझे इस तरह की ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बहुत ज़्यादा फॉलो किया करें और मुझे लाइक सब्सक्राइब किया करें और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, बहन भाइयों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। इस तरह की टिप्स के साथ आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। फटाफट से हमने यहाँ पर आलू मैश भी किए हैं और छिलका भी उतारा है और अब हमें बस मसाले डालने की ज़रूरत है। अब इन्हें तोड़ फोड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा काम बआसानी हो चुका है। तो आप भी ज़रूर इस तरह ही आलूओं को छीलें और इस तरह ही बनाएं। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। आज जिस सब्ज़ी की टिप्स देने लगी हूँ उसे हलवा कद्दू भी कहते हैं और पेठा भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका छिलका उतार लिया है, इसको बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं और इसको क्या करना है, आज से पहले आप लोगों ने बिल्कुल भी इस तरह से इसको नहीं इस्तेमाल किया होगा जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी। हम जब इसको कटिंग करके खाना बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा देर में गलता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और इसे चमचे मार मार कर ये मैश करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे हाथ थक जाते हैं और मैश नहीं हो पाता, ये घुलता नहीं है। मैं जब भी इस सब्ज़ी को पकाती हूँ मैं इसको कद्दूकश कर लेती हूँ, जिस तरह गाजरों को कश करने के लिए, खीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
मैं पेठे को भी ग्रेट कर कर बनाती हूँ। इस तरह बहुत ही जल्दी बनता है और ग्रेट करने से बआसानी ये घुल जाता है। इसे मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही गर्मी में हमें घंटों चूल्हे के पास खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए कि ये पेठा जो है ना बहुत ही ज़्यादा देर से बनता है, बहुत ही ज़्यादा देर से घुलता है। तो इसको जब हमने अपने तरीके से बनाना है तो कद्दूकस करके बनाएं, मिनटों में आपका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये पेठा तैयार होगा और बहुत ही लजीज होगा और आपके वक्त की तो बहुत ज़्यादा बचत होगी। घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और ये टिप जब इस्तेमाल करेंगे तो मुझे दुआओं में याद करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका है, आइंदा के बाद आप इसी तरह बनाएंगे तो इसको कटिंग करने से भी आपका वक्त बचेगा। बारीक बारीक पीस करने नहीं पड़ेंगे आपको, एक बारी ग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पर कटिंग की भी बचत होगी और झटपट से खाना भी तैयार हो जाएगा। ना ही गर्मी में आपको ज़्यादा तंग होना पड़ेगा। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की टिप। इस तरह की ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स देखकर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को प्यार दें। इस तरह की ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल कर आपकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, आपके वक्त और पैसे की बचत होती है। आप लोग मेरी वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा कदर किया करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, आपकी मेहरबानी होगी। इतने मुश्किल से गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं और आप लोग इतनी ज़्यादा कंजूसी करते हैं, एक बटन क्लिक करना होता है उसमें भी इतना सोचते हैं और वीडियो देख लेते हैं और लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपकी मेहरबानी, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, डेली लाइफ में रोज़ाना इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इनको साफ़ कैसे करना है, इनको चमकाना कैसे, शाइनी कैसे बनाना है। आपको टैप को, नलकों को अच्छी तरह शाइन करने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, इसलिए कि हम कोलगेट का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में हर वक्त मौजूद होती है। पहले भी मैंने आपके साथ कोलगेट की कई टिप्स शेयर की हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, शाइनी करती है, हर चीज़ को चमकाती है। हमने हस्बे ज़रूरत कोलगेट लेनी है, इसको अच्छी तरह इन नलकों के ऊपर, टैप के ऊपर अच्छे से अप्लाई करेंगे और इनके ऊपर रब करने के बाद इनको हम छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। और उसके बाद हम बुरश लेंगे, टूथ बुरश बेकार हमारे पास होते हैं वेस्ट। पेस्ट को लगे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इनको अच्छे से बुरश के साथ रब करेंगे, सफाई कर देंगे, इनकी नीट हो जाएंगे ये। तो हमने इसको क्यों यूज़ किया है ये तो आपको अभी तक बताया ही नहीं। नलके के ऊपर गर्म पानी के दाग धब्बे हों, ऑयल के हों, जितनी भी गंदगी होगी, जितने भी निशान होंगे, जितनी भी इसकी शाइन जा चुकी होगी वो सब वापस आ जाएगी, बहुत ही शाइनी हो जाएंगे। इस टूथपेस्ट का बहुत ज़्यादा कमाल है, ये हर चीज़ को नीट एंड क्लीन कर देती है। नल एक ऐसी चीज़ है जो सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे इस्तेमाल होती है। जब भी वॉशरूम में जाएं, किचन में जाएं, बाथ में जाएं, हर जगह नलकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो नलके बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी इनकी चमक चली जाती है, बहुत ही जल्दी ये मैले हो जाते हैं और सभी इनको बार बार यूज़ करते हैं और सफाई का कोई ख्याल नहीं रखता। किसी सॉफ्ट कपड़े से आप नलकों को अच्छी तरह धो लें, साफ़ कर लें। यहाँ पर मेरे पास नेट का दुपट्टा था, नेट का एक पीस था टुकड़ा, तो नेट के पीस से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उससे अच्छे से ये सफाई हो चुकी थी, क्लीन हो चुका था। तो अच्छे से हमने इसको साफ़ किया। यहाँ पर हमने साबुन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, जो पेस्ट नलकों पर अप्लाई है उसी से हम सफाई करेंगे अच्छे से। और जब ये धो लेंगे तो देखिएगा कितनी ज़्यादा इसमें शाइन और चमक आ जाएगी। ये पेस्ट का बहुत ज़्यादा कमाल है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को नीट एंड क्लीन कर देती है, साफ़ कर देती है, बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अब नलकों को वॉश कर लेते हैं और फिर आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। नल का वॉश हो चुका है और रिज़ल्ट आपके सामने है। जितने भी इसके ऊपर गंदगी थी, मैल था, चिकनाई थी, ऑयल था, दाग धब्बे थे और जितना ही ये रब हो चुका था उतना ही साफ़ सुथरा और क्लीन हो चुका है, चमकदार और शाइनी हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। आपके सामने है ना कितने कमाल की टिप। आप भी अपने नलकों को अगर शाइनी साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं तो हफ्ते में तकरीबन एक बार ज़रूर अप्लाई कर लिया करें, वरना 15 दिन में तो लाजमी ही इस्तेमाल किया करें, ताकि आपके नलके हमेशा साफ़ सुथरे और क्लीन रहें और जो भी आपके घर में आए और आपकी तारीफ़ करे। इसलिए कि मैंने अपनी नानी दादी से यही सुना था, जिसका किचन और बाथ साफ़ सुथरा होता है उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है। और अगर ये दो चीज़ें गंदी होती हैं तो समझें वो लोग साफ़ सुथरे नहीं हैं, उनकी बुराइयां लोग करते हैं। तो आप लोग इस टिप का इस्तेमाल करें ताकि सब आपकी तारीफ़ें करें। मैं आपके साथ वही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, जिसका 100% रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ज़ीरो कॉस्ट होता है और इसको कोई फेक नहीं होती। इसमें जितनी भी टिप्स हैं बहुत ही कमाल की होती हैं। आप बिला झिझक इन टिप्स का इस्तेमाल किया करें ताकि आपके वक्त और पैसे की बचत हो और आप लोगों की ज़िंदगी में जितने भी डेली रूटीन के काम हैं वो आसान हो चुके हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी सब टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट प्यारा सा ज़रूर किया करें, ताकि हम लोगों की हौसला अफजाई हो सके और हमारा और दिल खुश हो जाए और हमारी मेहनत ज़ाया ना हो। तो इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।